अच्छा, ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं कि मायरा ऑन एंड ऑफ क्यों हो जाती हो, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है। तो मैं काम करती हूँ, थोड़े पैसे जमा करती हूँ और फिर मैं घूमने चली जाती हूँ न्यूयॉर्क, क्योंकि वहाँ मैं पढ़ी भी हूँ, वहाँ मैं रही भी हूँ और मुझे लगता है न्यूयॉर्क इज़ माई फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड। जब माहिरा और मैं एक साथ इंडस में होते थे तो उस वक्त मैं चली गई थी। ये तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, बचपन से लोग मुझे माहिरा, मारिया। रियल लाइफ ट्रॉमास मेरे स्टोरीज से काफ़ी ज़्यादा हैवी भी रह चुके हैं। सारा टाइम मेरा दादल के लिए है, जब दादल के लिए बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगी ऑब्वियसली। मेरा कैरेक्टर डैम्सल इन डिस्ट्रेस ही है, बेचारी मासूम सी है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि ईद पे फिल्म आ रही है। जी, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की वो सेलिब्रिटी मौजूद हैं जिन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार जो है अपना करियर का आगाज़ किया और उसके बाद वीजे भी रहीं और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ ड्रामों और उसके साथ साथ कुछ फिल्मों में भी काम किया। हमारे साथ मौजूद है मायरा खान, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के हवाले से। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो मायरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, इकरा, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी बड़ी जर्नी रही, लेकिन बीच में उतार चढ़ाव आते रहे। कभी मायरा थी, कभी टीवी पे नज़र आती और कभी बहुत इक्का दुक्का किसी ड्रामे में। तो रीज़न क्या है? अच्छा, ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं कि मायरा ऑन एंड ऑफ क्यों हो जाती हो, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है काम को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आई एम अ चाइल्ड स्टार, बचपन से कर रही हूँ मैं, तो कभी कभी ऐसे होता है इंसान बोर हो जाता है और मुझे लगता है मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत है और मुझे लगता है दुनिया बहुत बड़ी है और ज़िंदगी बहुत कम है देखने के लिए। तो मैं काम करती हूँ, थोड़े पैसे जमा करती हूँ और फिर मैं घूमने चली जाती हूँ। ट्रैवलिंग तो आप बहुत ज़्यादा करती हैं एज एक्सप्लोरर। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर आपके लिए कौन सा रहा? न्यूयॉर्क, क्योंकि वहाँ मैं पढ़ी भी हूँ, वहाँ मैं रही भी हूँ और बचपन में जब अंग्रेज़ी फ़िल्में देखा करते थे तो होता था कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, वो होम अलोन वाला जो होटल एंड एवरीथिंग, तो उसका मुझे बहुत शौक़ था और मुझे लगता है न्यूयॉर्क इज़ माई फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड। लेकिन दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब आप रहते हो तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मुल्क है कि आप कहते हो कि शुक्र अल्लाह ताला कि मैं इस मुल्क में। अब के हालात के साथ मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी अयाशी, आप गेट से निकलते हो और कहीं भी चले जाते हो। न्यूयॉर्क इज़ माई फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड, इट्स टू बिग। मैंने काम के लिए भी ट्रैवल किया है, ज़ेबा बख्तियार के साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए जो बाहर हुए थे कोलमपुर में। फिर उसके बाद अम्मी के साथ जब मैं न्यूयॉर्क में थी तो वो मेरा बहुत एडवेंचरस ट्रिप था, बिकॉज मैं वहाँ पढ़ने के लिए गई थी। अभी कल परसों ही बात हो रही थी तो अम्मी कहती हैं, अम्मी पंजाबी है, तो कहती है तेनू याद है तू मैंने ट्रेन से पुल के तू बाहर निकल गई सा तो मैंने कहा ये तो स्टेशन आ गया, मैं उधर गई, अम्मी अंदर फंस गई। आपको पता होगा सबवेज बंद हो जाते हैं, तो फिर क्या अम्मी मेरी अंदर फंसी हुई और मैं उनको देख रही थी। फिल्मों में अक्सर होता है चोर से भाग रहे होते हैं और कोई ट्रेन में रह जाता है, फिर किसी ने उठ के वो खींचा था, अम्मी बेचारी बाहर निकली थी। मैंने कहा अगर मेरी माँ गुम हो जाती तो इतने बड़े शहर में अम्मी मुझे कभी नहीं मिल पाती। तो आई थिंक न्यूयॉर्क की मेरी मेमोरी सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा मायरा, ये बताएं कि आपका नाम MAIRA और माहिरा MAHIRA, इसमें कन्फ्यूजन होती है? अब बहुत ज़्यादा होती है मेरे ख्याल से तो। अच्छा, पहले ये क्योंकि मैंने ज़्यादा पहले काम शुरू किया था, बिकॉज आई वाज ओनली 5 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। और जब माहिरा और मैं एक साथ इंडस में होते थे तो उस वक्त मैं चली गई थी, सो माहिरा वाज हियर। तो जब मैं वापस आई तो एक कमर्शियल है टेलीकम्युनिकेशन का, तो मुझे उसके लिए कॉल आई, तो वो मेरे लिए नहीं थी, वो माहिरा के लिए थी। तो मेरा बड़ा दिल टूटा। मैंने कहा क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये कर सकती। थोड़े अरसे बाद वो मैंने भी कर लिया। तो बहुत कन्फ्यूजन आज तक होती है, बिकॉज मेरा नंबर ज़्यादा पुराना है लोगों के पास, तो अक्सर मुझे माहिरा के काम के कॉल आ जाते हैं। मुझे सब पता है कि वो क्या कर रही होती है, तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। बचपन से लोग मुझे माहिरा, मारिया, अम्मी मेरी कहती हैं इन्ना में आसान नाम रखा है तेरा, किसी को बोलना ही नहीं आता, तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है मुझे माहिरा में। नेचर वाइज कैसी है मायरा? मायरा इज़ बेसिकली अ वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे लोग बहुत पसंद हैं, मुझे इंसान बहुत पसंद है, मुझे प्यार करना बहुत पसंद है। लेकिन कभी कभी नहीं, बहुत सारी बार ऐसे होता है मेरे साथ कि पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड अगर आप बहुत दिल के अच्छे होते हैं तो मायरा दिल की बहुत अच्छी, अपनी तारीफ़ नहीं करी, बट आई एम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मायरा, दादल में अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, क्या है? ट्रेलर देखिए तो ये लगा होगा कि बहुत मार धाड़ है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। लेकिन मेरा कैरेक्टर डैम्सल इन डिस्ट्रेस ही है, बेचारी मासूम सी है, बड़ी कोई सजने धजने वाली एक इस तरह की लड़की कह लें आपके, जो सोसाइटी में बहुत ही लोअर तबके की ख़वातीन होती हैं, जो सर्वाइवल जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, इस तरह के एरियाज़ में रहती हैं।
तो वो कुछ फिर ऐसे रास्तों पे निकल जाती हैं अपने घर को पालने के लिए कि जो नॉर्म्स के ख़िलाफ़ होता है। तो बिल्किस इज़ दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है लेकिन बड़ी मजबूर सी औरत है, और बिल्कुल इस तरह की भी है, लेकिन जब औरत को गुस्सा आता है तो वो तेज़ भी हो जाती है। बिल्किस बेसिकली डैम्सल इन डिस्ट्रेस है। पहली बार किसी फिल्म में ऐसा हुआ है कि आखिर में मायरा मर नहीं रही, मतलब कैरेक्टर मायरा का जो है वो मर नहीं रहा है, पहली बार हुआ है। हाँ, और मैं प्यारी लग रही हूँ। आई थिंक आई लुक प्रिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ फिल्म व्हिच इज़ एक्चुअली आई एम एक्साइटेड टू सी। आपको इतना अरसा हो गया, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं आपके पास इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मायरा अंडररेटेड है। उसकी क्या वजह है? या तो लोगों का ट्रस्ट मुझ पे बहुत कम है, या एक ये वजह हो सकती है, या ये लोगों का मुझसे सवाल होता है कि कितने अरसे के लिए हो कराची में, पाकिस्तान में हो या नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि मैं हूँ ही नहीं पाकिस्तान में। पता नहीं, शायद ट्रस्ट नहीं है लोगों को मुझ पे कि मैं अच्छी कैरेक्टर्स कर सकती हूँ। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। जब आप स्टोरीज़ कर रही होती हैं, जैसे चीख में थी या और आपके जो ड्रामे थे, तो क्या स्टोरीज़ का इफ़ेक्ट खुद पे महसूस करती हैं? रिलेटेबल लगता है? रियल लाइफ ट्रॉमास मेरे स्टोरीज से काफ़ी ज़्यादा हैवी भी रह चुके हैं, तो मैं जितने कैरेक्टर्स मैं करती हूँ कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी से ज़रूर रिलेट या कर जाते हैं या नहीं भी करते। तो ऑब्वियसली एक एक्टर का वो एक अंदर की फीलिंग रह जाती है। पहले जब मैं कैरेक्टर इस तरह करती थी तो मुझे लगता था कि हाँ मैं घर वापस आ रही हूँ, अगर बहुत गुस्से वाला है तो मैं गुस्से में हूँ या इस तरह, लेकिन कर करके अब इतनी आदत हो गई कि आई जस्ट कम आउट ऑफ इट। तो मुझे अभी पिछले दिनों ही कोई कह रहा था, मेरे तो बहुत फैसिनेटिंग सी बात है कि आप कैरेक्टर्स कट हुआ और आप निकल आई। मैंने कहा ये भी एक्टर को अपने आप को समझाना पड़ता है, बिकॉज अगर आप ये नहीं समझाएंगे अपने आप को और आप कैरेक्टर में ढल जाएंगे तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। आपने देखा है कि बाहर मुल्कों में भी ऐसे होता है कि जिस तरह वो जोकर वाला कैरेक्टर जिनने किया था, हीथ लेजर में भी नहीं, हीथ से पहले जिनने किया था, सो ही बेसिकली डाइड। ओडी हो जाता है लोगों को, ओवरडोज से, ड्रग्स कर करके होता है। तो आई थिंक यू शुड जस्ट स्नैप आउट ऑफ योर कैरेक्टर। तो मैंने अपने आप को समझाया है कि नहीं मायरा, कोई ज़रूरत नहीं है असली में रोने की और ज़्यादा दिल पे लेने की, उससे काफ़ी आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर का मसला भी हो सकता है। तो अब मैं कोई कैरेक्टर्स में नहीं डलती, मैं कोशिश करती हूँ कि बस घर आई हूँ तो हंसते खेलते हैं। सुबह के 9 बजे मेरी आँख, आई डोंट स्नूज माई अलार्म, 9 बजे मेरी आँख खुल जाती है। और हेल्थ का बहुत ख्याल रखती हूँ। आई एम अ जिम फ्रीक, जिम ज़रूर जाती हूँ, शूट हो ना हो जिम मैंने जाना होता है। आई एम वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ थिंग्स, बहुत जल्दी इंशाल्लाह यूट्यूब के लिए आप देखेंगे। आई एम गेटिंग इनटू माय ओन प्रोडक्शंस, और डायरेक्शन का मुझे बहुत बड़ा कीड़ा है लेकिन वो समझ नहीं आ रहा अभी, और ये सब कुछ मैं कर रही हूँ। मायरा, ईद कैसे मनाती हैं आप और क्या रूटीन रहती है? बहुत धूमधाम से मनाती हूँ, सबको मेहंदियाँ लगाती हूँ, गंदी मंदी जैसे सब मुझसे भागते हैं, मैं नहीं लगवाऊंगी, मैंने सबसे पहले मेरी माँ भाग जाती है उनसे। सवैयाँ घर पे बहुत रिक्वेस्ट से बनवाती हूँ, पूरी बाकायदा चांद रात मनाती हूँ अपनी फैमिली के साथ। ईदियाँ बांटती हूँ, ईदियाँ मुझे कोई नहीं देता, मेरी वो उम्र निकल गई है कि मुझे ईदी मिले, लेकिन बटवे खाली होते हैं। और तीनों दिन के लिए मैं जोड़े लेती हूँ, 6 तो जोड़े मेरे होते हैं, चूड़ियाँ भी पहनती हूँ, पायलें भी पहनती हूँ, पूरी बाकायदा मायरा तैयार होती है। आई लव फेस्टिवल्स, और ईद मेरी बहुत अच्छी गुजरती है। तो अब की बार ईद में तो आपकी फ़िल्म आ रही है, तो कुछ उसके लिए भी रखा हुआ है टाइम फिल्म के लिए? और फिल्म्स भी आ रही हैं। सारा टाइम मेरा दादल के लिए है, जब दादल के लिए बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। ऑब्वियसली इट्स माय टीम एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि ईद पे फिल्म आ रही है, एंड जितनी भी फिल्म्स आ रही हैं उनके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सारी फिल्म्स बहुत अच्छा बिजनेस करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मायरा।